गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश क्लास 5। हम पढ़ रहे हैं लेसन 16 नीना एंड द बेबी स्पैरो। इसका अर्थ है नीना और छोटी गौरैया। तो इस लेसन में हम नीना और छोटी गौरैया की कहानी पढ़ रहे थे। तो देखो यहाँ पे जो है नीना के यहाँ शादी, बुआ की शादी थी। तो वो बुआ की शादी में क्यों जाना नहीं चाहती थी? क्योंकि उनके यहाँ एक गौरैया का घोंसला है जिसमें दो छोटे छोटे क्या हैं, गौरैया के बच्चे हैं। जो उनके पंख आना जो है प्रारंभ हुआ था, वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रहे थे। तो वो जाने के लिए अपनी मम्मी को मना करती कि मैं शादी में नहीं जाना चाहती। और मम्मी के पूछने पर वो बताती है कि मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि जो है मेरे रूम में जो है गौरैया के घोंसले हैं जिसमें दो छोटे छोटे गौरैया के बच्चे हैं। और हम लोग चले गए तो उसको जो उनकी माँ है उनको खाना पीना कैसे खिलाएगी, तो मैं नहीं जा सकती, ऐसे करके वो अपनी मम्मी को बताती है। तो हम देखो इसको तो पढ़ चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? यस यस we'll remove all your things from the room and lock the door on the outside so the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely. To just think, Nina, will you enjoy yourself at the wedding? The baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good ideas, isn't it? इसका अर्थ है, देखो यहाँ पे बता रहा है, ओ कैन वी मदर, कैन वी रियली? इसका अर्थ है ओह क्या हम ऐसा करेंगे माँ? यहाँ पे ओह क्या ऐसा करेंगे माँ? कैन वी रियली? क्या करेंगे वास्तव में? तो यहाँ पे यस यस वेल रिमूव ऑल यूर थिंग। इसका अर्थ है हाँ हम तुम्हारे कमरे में तुम्हारी सब चीज़ें बाहर निकाल लेंगे एवं दरवाज़ा बंद कर देंगे। ठीक है, लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे। So the house will be perfectly safe and Papa and Mama Sparrow can come and go freely. इसका अर्थ है देखो दरवाज़ा बंद करके हम लोग चले जाएंगे जिससे कि पूर्ण रूप से सुरक्षित होगा एवं माँ और पिता गौरैया स्वतंत्रता पूर्वक आ और जा सकते हैं। फिर यहाँ पे वो जो है उनकी मम्मी जो है कहती है, फिर आया जस्ट थिंक नीना, will you enjoy yourself at the wedding? The baby sparrows will be getting nice and fat in their nest. Good ideas, isn't it? इसका अर्थ है देखो थिंक मतलब होता है सोचो। नीना तुम विवाह का आनंद ले सकती हो और गौरैया के बच्चे घोंसले में अच्छे और मोटे हो जाएंगे। अच्छी तरकीब है, क्या नहीं है? तो यहाँ पे वो उनकी मम्मी आइडिया देती है, मतलब क्या बताती है, उनको तरकीब देती है कि हम इसे जो है तुम्हारी कमरे की सभी चीज़ें क्या है बाहर निकाल देंगे और दरवाज़ा बंद कर देंगे ताकि वो जो है उनकी गौरैया की माता पिता है वो स्वतंत्रता पूर्वक और जा सकते हैं। और तुम और विवाह और जो तुम अपनी बुआ का जब विवाह है उसमें आनंद भी ले सकती हो, ऐसा उसने कहा। ठीक है, It was a good idea. When Nina come back from the wedding, there were two plump little sparrows flying all over the room and wasn't Nina's toilet. इसका मतलब होता है जो है अच्छा विचार है। जब नीना शादी समारोह में वापस आई तो दोनों गौरैया कमरे में चारों तरफ घूम रही थी। क्या नीना रोमांचित नहीं थी? तो यहाँ पे देखो थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित, थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित। तो यहाँ पे क्या है, वह कहती है, नीना कहती है वह अच्छा विचार है। जब नीना शादी समारोह में वापस आई, देखो बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब शादी समारोह से वापस आई तो दोनों गौरैया कमरे की चारों तरफ क्या कर रहे थे, प्लम्प लिटिल स्पैरो फ्लाइंग, मतलब क्या कर रहे थे, दोनों चारों तरफ घूम रही थी और दोनों उड़ रहे थे। क्या नीना रोमांचित नहीं थी? तो यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ।